शहर जहां हर दिन हजारों कहानियां बनती हैं, कुछ सपनों की और कुछ टूटे हुए भरोसे की। उसी शहर की भीड़ में चलता था एक नाम रोहित। पहली नजर में कोई भी उसे देखकर यही कहता, क्या लड़का है, कितना स्मार्ट है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन सच ये था कि उसकी मुस्कान जितनी मीठी थी, उसका इरादा उतना ही खतरनाक। रोहित का अपना एक तरीका था। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था, पहले सामने वाले को समझता, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां, उसके सपने। फिर धीरे धीरे उसी के सपनों को हथियार बना देता। उसके मोबाइल में कई नंबर सेव थे, लेकिन नाम अजीब थे। न्यू टारगेट, इजी गर्ल, मनी चांस। ये कोई मजाक नहीं था, ये उसका काम था। एक बार उसका दोस्त बोला, यार कभी डर नहीं लगता? रोहित हंसकर बोला, डर किस बात का? लोग खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं। उसकी सोच ही अलग थी। उसके लिए भरोसा सिर्फ एक मौका था फायदा उठाने का। अब बात करते हैं नेहा की। शहर के एक छोटे से इलाके में एक पुराना सा घर, जहां रहती थी नेहा। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, पुराना फर्नीचर, टूटी दीवारें और जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, नेहा का दिल। नेहा सुबह 6 बजे उठती, घर का काम करती, फिर नौकरी पर जाती और देर रात तक काम करके वापस आती। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी तू बहुत मजबूत है, और नेहा मुस्कुरा देती। लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी ख्वाहिश थी, कोई हो जो उसे समझे, जो उसका साथ दे, जो सच में उससे प्यार करे। वो बस एक सच्चे इंसान का इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन किस्मत ने खेल खेला। शाम का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी जमा था और लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। नेहा भी जल्दी में थी। तभी अचानक चूक, एक बाइक उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। नेहा घबरा गई। उसने ऊपर देखा और सामने था रोहित। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि नेहा का डर थोड़ा कम हो गया। नहीं, मैं ठीक हूं, नेहा ने जवाब दिया। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, वैसे बारिश काफी तेज है, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ दूं। नेहा पहले हिचकिचाई, फिर मान गई। यही थी उनकी पहली मुलाकात। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अगले दिन फिर वही जगह, फिर वही मुलाकात। अरे, आप फिर मिल गईं, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये मुलाकातें आदत बन गई। कभी चाय की दुकान, कभी रास्ते में, कभी फोन पर घंटों बातें। रोहित हर बार नेहा को खास महसूस कराता। तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत अच्छी हो। नेहा का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अब रोहित का इंतजार रहने लगा। उसकी बातें अच्छी लगने लगी और उसकी मुस्कान दिल में बसने लगी। लेकिन जो नेहा महसूस कर रही थी वो सच्चा था
और जो रोहित कर रहा था वो सिर्फ एक प्लान था। हर दिन के साथ रोहित ने नेहा का भरोसा जीत लिया, उसकी हर बात जान ली, उसकी हर कमजोरी समझ ली और सबसे जरूरी उसका दिल जीत लिया। अब वो समय आ गया था जिसका रोहित इंतजार कर रहा था। एक दिन शाम के समय रोहित थोड़ा सीरियस होकर बोला, नेहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। नेहा घबरा गई। क्या हुआ? रोहित बोला, मैं हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। एक मौका है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था यही वो पल था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी और शुरू होने वाला था सबसे बड़ा धोखा। नेहा की आंखों में अब एक नया सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ था रोहित। उस दिन के बाद रोहित का व्यवहार और भी बदल गया। अब वो पहले से ज्यादा केयर करने लगा, हर छोटी बात पर ध्यान देता, नेहा की हर परेशानी में साथ खड़ा रहता। सुबह उठते ही मैसेज, गुड मॉर्निंग, रात को सोने से पहले कॉल, खाना खा लिया और बीच बीच में मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेहा के लिए ये सब नया था। उसे पहली बार किसी ने इतना खास महसूस कराया था। धीरे धीरे उसका भरोसा और गहरा होता गया। एक दिन दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे। बारिश हो रही थी और माहौल बहुत शांत था। रोहित ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नेहा एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच, बस थोड़ा टाइम और। नेहा हर दिन सपने देखने लगी, अपना नया घर, खुशहाल जिंदगी और रोहित के साथ एक सुंदर भविष्य। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रोहित के कॉल कम होने लगे, उसके मैसेज लेट आने लगे और उसकी आवाज में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। नेहा को अजीब सा लगने लगा। एक दिन उसने कॉल किया, फोन नहीं उठा। दूसरी बार फोन स्विच ऑफ। अब नेहा घबरा गई। क्या हुआ होगा? सब ठीक तो है? उसने बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। उस रात नेहा सो नहीं पाई। डर, बेचैनी और हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगले दिन वो सीधे उस जगह गई जहां रोहित उसे अक्सर मिलता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आसपास पूछा, क्या आपने रोहित को देखा? एक आदमी ने कहा, वो लड़का, वो तो कई दिनों से यहां नहीं आया। अब नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आई। तुम भी रोहित को ढूंढ रही हो? नेहा चौंक गई। हाँ, तुम उसे जानती हो? लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने मेरे साथ भी यही किया था। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रोहित पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका था। उनसे पैसे लेकर गायब हो जाता था और फिर किसी नई लड़की को अपना शिकार बनाता था। नेहा को अब सब समझ आ गया। उसका प्यार झूठ था, उसके सपने झूठ थे और रोहित
सिर्फ एक धोखेबाज था। उस पल नेहा पूरी तरह टूट गई। उसने अपने गहने खो दिए, अपनी मेहनत की कमाई खो दी और सबसे ज्यादा अपना भरोसा खो दिया। वो घर आई और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन नेहा कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उस रात नेहा ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई? कुछ देर तक वो सिर्फ रोती रही, लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं, ये अंत नहीं है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं खुद अपनी जिंदगी बदल सकती हूं। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। अब वो पहले वाली नेहा नहीं थी। वो टूटी हुई थी, लेकिन अंदर से मजबूत भी हो रही थी। उसने फैसला किया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अब मैं खुद के दम पर आगे बढ़ूंगी। यहीं से शुरू हुई नेहा की असली कहानी। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू कम और हिम्मत ज्यादा थी। जिस दर्द ने उसे तोड़ा था, अब वही दर्द उसे मजबूत बना रहा था। शुरुआत आसान नहीं थी। जेब खाली थी, घर की जिम्मेदारियां थीं और दिल में पुराने जख्म। लेकिन इस बार नेहा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। दिन में नौकरी, रात में नया स्किल सीखना, खाली समय में ऑनलाइन काम। कई बार वो थक जाती, कई बार रो भी पड़ती, लेकिन हर बार वो खुद से कहती, मुझे साबित करना है, मुझे खुद के लिए जीतना है। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए, छोटे छोटे काम से कमाई बढ़ाई और फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, नुकसान हुआ, लोग हंसे, कई बार उसे धोखा भी मिला। लेकिन इस बार नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और मजबूत होती गई। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस चलने लगा। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सालों की मेहनत के बाद वही नेहा जो कभी टूट गई थी, अब बन चुकी थी एक सफल और अमीर बिजनेस वुमन। एक दिन नेहा अपनी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में बैठी थी। सामने फाइलें, हाथ में कॉफी और चेहरे पर आत्मविश्वास। तभी रिसेप्शन से कॉल आया, मैम आपसे कोई मिलने आया है। नेहा ने कहा, भेज दो अंदर। दरवाजा खुला और अंदर आया रोहित। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा उदास था और आंखों में पछतावा। नेहा उसे देखकर चौंकी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। रोहित धीरे से बोला, नेहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नेहा चुप रही। रोहित ने आगे कहा, आज मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कृपया मेरी मदद कर दो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर नेहा उठी और धीरे धीरे रोहित के पास आई। उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था, उसी दिन मैंने खुद को पहचान लिया था। आज मैं जो भी हूं, अपने दम पर हूं और अब
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रोहित की आंखें झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। नेहा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, गार्ड, इन्हें बाहर छोड़ दीजिए। रोहित धीरे धीरे बाहर चला गया और नेहा एक बार फिर अपने काम में लग गई। अंत मैसेज: धोखा आपको गिरा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही आपको ऊंचा उठा भी सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।